A stone was thrown at my head. I had fallen down on the road, and that time one CRPF person came and rescued me. I give thanks to that CRPF or CIS. But Bengal police was completely remained silent, mute spectator. बीजेपी कहती है कि कल्याण बनर्जी अटेंशन सीकर है। अभिषेक बनर्जी अंडा कांड के बाद अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए कल्याण बनर्जी ने ड्रामा क्रिएट किया। दूसरी तरफ कल्याण बनर्जी कहते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया। শুভেন্দু অধিকারী চাইকে খুন করে যে কোনো উপায় জোর করে আমাদের সবাইকে মেরে ফেলতে আমি বাংলার মানুষের কাছে আবেদন জানিয়ে যাই, বাংলার মানুষ আপনারা সচেতন হন। আজ আমায় মারছে, হয়তো আপনি দূর থেকে দেখছেন, কালকে আপনার বাড়ি থেকে এই বিজেপি গুন্ডারা আপনার মেয়েকে যখন টেনে ধরবে সেদিনকে আপনাদের পাশে কেউ থাকবে না। ममता बनर्जी ने कल्याण बनर्जी के घर जाकर उनसे मुलाकात की और कहा बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ममता बनर्जी जबरदस्त गुस्से में है। कल्याण बनर्जी पर हमले से नहीं बल्कि भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद से ही ममता गुस्से में फुफकार रही हैं। ममता कह रही हैं कि बंगाल की बीजेपी सरकार इतनी गिर गई है कि वो कोलकाता के डॉक्टरों को धमकाती है। सरकारी धमकी के बाद ही डॉक्टरों ने अभिषेक बनर्जी का इलाज करने से मना कर दिया। बंगाल के सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ। उन पर अंडे फेंके गए। पत्थर मारे गए। अभिषेक बनर्जी को थप्पड़ मारे गए। अभिषेक बनर्जी के कपड़े फाड़ दिए गए। यह सीधा पत्थर अभिषेक बनर्जी के हेलमेट पर आकर लगा था। अगर हेलमेट ना होता तो अभिषेक की खोपड़ी खुल गई होती। हमले के बाद अभिषेक बनर्जी को पहले कोलकाता के अपोलो अस्पताल ले जाया गया। अपोलो के इलाज से ममता को संतोष नहीं मिला तो अभिषेक को कोलकाता के ही बेले व्यू हॉस्पिटल ले जाया गया। बेले व्यू हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कह दिया कि अभिषेक बनर्जी की छाती पर चोट के निशान के अलावा कोई गंभीर शारीरिक चोट नहीं। अभिषेक बनर्जी बातचीत कर रहे थे, पूरी तरह होश में थे, इसीलिए डॉक्टर ने कह दिया कि उनको अस्पताल में भर्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। यह अभिषेक बनर्जी का डिस्चार्ज स्लिप है जिसमें डॉक्टर ने लिखा है कि अभिषेक को कोई गंभीर चोट नहीं है, सिर्फ कुछ खरोंचे लगी हैं। नाउ दे आर टोटली लाइन से बेलाइन हो गया। ट्रीटमेंट भी करने बंगाल में किसी को नहीं देता है अगर वो अपोजिशन पार्टी में है, लेकिन आउटसाइड पार्टी के देता है, खाली तृणमूल कांग्रेस को नहीं देता है। इसका मतलब क्या है? हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के लिए आया, आईटीयू में है, तब भी डॉक्टर को थ्रेट करके, अथॉरिटी को थ्रेट करके। आई एम नॉट ब्लेमिंग द डॉक्टर्स, दे ट्राइड देयर बेस्ट। क्यों उसको उधर में थ्रेट किया? और जो डॉक्टर को सब जब हम बात किया कि इसको ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहे हैं, वो बोलते इधर में रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। हमने अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो आप उधर में इमरजेंसी में लेके तो मशीन में क्यों दिखा रहा है? डू यू थिंक दैट आई डोंट नो एनीथिंग? बेलव्यू में अपेलो तो बोला ना हमको परमिशन लेना पड़ेगा, तो अब मैं समझ गया कि आप ट्रीटमेंट करने का पहले अगर परमिशन लेंगे कि ट्रीटमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे तो इससे साबुदाव क्या हो सकता है। सॉरी, আমি দুঃখিত বাংলার মানুষের জন্য। এই পরিবর্তন বাংলায় কোনো মানুষ চায়নি। तमतमाई ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों को धमकी दी जा रही है कि वो अभिषेक को अस्पताल में भर्ती न करें। ममता ने 15 साल तक बंगाल का राज चलाया।
महीना भर पहले तक जो बात ममता के सपने में नहीं आई होगी, ममता को अब वो फेस करनी पड़ रही है।